नर्मदे हर दोस्तों, नर्मदे। आज आप सभी प्यारे मित्रों का मां नर्मदा के पावन तट पर रंग पंचमी के या समाप्ति पर मां नर्मदा के संध्याकालीन दर्शन हम करा रहे हैं हमारे मित्र अशोक भाई के साथ। और हमारे चैनल रेवा दर्शन पर आप सभी लोगों का स्वागत है और आप मां नर्मदा के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। तो आज का हमारा सब्जेक्ट या विषय रहेगा संस्कृति और संस्कार। जी, मतलब किस तरह से अशोक भाई हमारी संस्कृति विलुप्त हो रही है, वजह है संस्कार। संस्कारों को लेकर नहीं चलना, संस्कारों को मानना नहीं, अलग संस्कारों में डालना, और कहीं न कहीं संस्कृति को इससे आहट और हानि पहुंच रही है। तो उसके लिए हमें हमारे समाज को उस संस्कृति को बचाने के लिए हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? नमस्कार दोस्तों, और बहुत बहुत धन्यवाद रामानंद भैया, आप मुझे हर बार अवसर देते हैं। और अल्प ज्ञान होने के बाद भी मैं आपको कोशिश ये करता हूँ कि कुछ जो मैं सीखता हूँ उस माध्यम से आपको संस्कृति या यहाँ की जितनी भी विधाएं हैं उनके बारे में समझाने की कोशिश करूँ। सबसे एक मेरा निवेदन है कि हम जिस संस्कृति में अभी जीवित हैं, जिस संस्कृति में हम जी रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, ये संस्कृति एक अलग संस्कृति है। और हमारे पूर्वजों ने जिस संस्कृति में अपना जीवन यापन किया है वो संस्कृति बहुत अलग है। क्योंकि आप जब अपने अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, खोजते हैं और जब अपने पूर्वजों से बात करते हैं तो वो यही बोलते हैं कि हम वहां से आए हैं, हमारा पूर्वज घराना वहां था, हमारी वहां की संस्कृति है। लेकिन सारी संस्कृतियों होने के बाद भी आप सबके एक देवता हैं, आप सबकी एक कुल देवी है, हमारे भी कुल देवता है, कुल देवियां हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी मूल संस्कृति है, यहाँ से हमारी शुरुआत हुई। अब अगर मान लो हमारी मूलतः हम जिस चीज की बात करते हैं कि हमारी जड़ यानी हमारी संस्कृति, तो मैं ये मानता हूँ, मैंने जब इस विषय में शोध किया तो मुझे एक बात का आभास हुआ कि हम सब देवपंथ लोग हैं। सारे संसार में हम लोग सब देवपंथ लोग, संसार सभी देवपंथ वाला है। ये जो बाद में सारी चीजें आई, जब व्यक्ति शिक्षित हुआ और ग्रंथों का हमारे ग्रंथों की रचना हुई, करोड़ों वर्ष हजारों वर्ष पूर्व जब ग्रंथ की रचना हुई तब हमारे पास तब ज्ञान आया। लेकिन उससे पहले हम सब लोग देवपंथ थे। आज देखिए कि जब लग्न होता है तो देव लग्न होते हैं, देव बाबा ही लग्न लगाते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे हम जैसे मैं जिस समाज में जीवन यापन करता हूँ, आप भी जिस समाज में जीवन यापन करते हैं, आपके देवी देवता हैं और उनके विधान से उनके अनुसार ही लग्न होते हैं। और पहले जब हम बहुत पुराने प्राचीन काल में चले जाएं तो जो हमारी जो संस्कृति थी ना, हमारी माताएं लोकगीत गाती थी, हमारे गांव में छोटे छोटे नाटक हुआ करते थे जिनको बोलते थे घेरा गम्मत। याद आ गया, वो प्राचीन शब्द था, गम्मत, घेरा गम्मत। और वो सप्ताजी बैठती थी गांव में। तो वो जो संस्कृति थी ना, वो हमारा मूल स्वरूप है। बिल्कुल। लेकिन हम क्या है कि अब जो सभ्यता उसको चेंज कर दी हमने, हमारे वेशभूषा को चेंज कर दी, हमारे खान पान में चेंज हुआ है। तो जहाँ तक ये सारी चीजें तो खैर प्रकृति अपना अपना जो रूप चेंज करती है वो होता है, लेकिन हमें हमारे मूल स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। हमारी संस्कृति ही हमारी धरोहर है। बिल्कुल। हम जिस संस्कृति में जीवन यापन कर रहे हैं उस संस्कृति को हमें जीवित रखना चाहिए। तो हमारे जितने भी पूर्वज जो हुए हैं उनसे भी हमें शिक्षा मिली है, हमारे माता पिताओं से हमें शिक्षा मिली है कि हमारी संस्कृतियाँ क्या थी, हमारे त्योहारों की रचना कैसे हुई और त्योहारों को हम कैसे मनाते हैं। तो आप जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी आप वरिष्ठ हैं, हमारे इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं कि आप जिस संस्कृति में जीवन आपने किया है वो हमें बताएं, अपने बच्चों को बताएं कि पहले हमारी संस्कृति क्या है। शिक्षा मिलेगी तो ही हमें संस्कृति का ज्ञान होगा। हमें भी उतनी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। तो रामन भाई, इतनी सी छोटी सी एक निवेदन के रूप में मैंने इस बात को रखा है। बिल्कुल। हम लोग भी तो जानना चाहते हैं, हमारे मित्रों से, दर्शकों से कमेंट्स के रूप में वो बताएं कि भाई
संस्कृति और मतलब किस तरह संस्कृति संस्कारों की वजह से विलुप्त होती होती जाती जा रही है। है। कहीं न कहीं एक कारण ये है कि हर कोई व्यक्ति बोलता है समय के साथ चलो, हाँ, समय के साथ चलो, लेकिन संस्कारों को भूलो मत, तो ही संस्कृति सुरक्षित है दोस्त, नहीं तो संस्कृति विलुप्त हो जाएगी, होती है। है ना। जी हाँ और हम देवपंथ के हैं, आपने बहुत बड़ी बात बताई, तो हमें उस चीज को याद रखना चाहिए। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का मां नर्मदा के इस तीर्थ क्षेत्र में नाभि तीर्थ में बहुत बहुत स्वागत है। और आप बखूबी रोज की भांति आज भी संध्याकालीन दर्शन कर पा रहे हैं, और ये हम सबके, हमारे दोनों भाइयों के लिए सौभाग्य की बात है। हमें आप सभी लोगों को दर्शन कराने का सौभाग्य, मां नर्मदा के दर्शन कराने का सौभाग्य मिलता है। तो आप लोग हमारे चैनल पर आए और वीडियो का आनंद ले, और अंत में लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे।